टीईटी संस्कृत विषय के 110 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, संस्कृत भाषा को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है देववाणी। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन हैं? तो इसका उत्तर है पाणिनि। अगला प्रश्न है, पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है, संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 50। अगला प्रश्न है, स्वर कितने होते हैं? तो इसका उत्तर है 13। अगला प्रश्न है, व्यंजन कितने होते हैं? तो इसका उत्तर है 33। अगला प्रश्न है, संस्कृत में संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर है 5। अगला प्रश्न है, लिंग कितने होते हैं? तो इसका उत्तर है 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अगला प्रश्न है, वचन कितने होते हैं? तो ये होते हैं 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है, कारक कितने होते हैं? तो इसका उत्तर है 8। अगला प्रश्न है, कर्ता किस कारक में होता है? तो इसका उत्तर है कर्ता कारक प्रथमा में। अगला प्रश्न है, कर्म किस कारक में होता है? तो इसका उत्तर है द्वितीया में। अगला प्रश्न है, संस्कृत में धातु क्या है? तो इसका उत्तर है क्रिया का मूल रूप। अगला प्रश्न है, लट लकार किस काल को दर्शाता है? तो इसका उत्तर है वर्तमान काल को। अगला प्रश्न है, लंग लकार किस काल को दर्शाता है? तो इसका उत्तर है भूतकाल को। अगला प्रश्न है, लिट लकार किस काल को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है भविष्यत काल को। अगला प्रश्न है, संस्कृत में समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास क्या है? तो इसका उत्तर है दोनों पद समान महत्व के होते हैं। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास क्या है? तो इसका उत्तर है दूसरा पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, बहुव्रीहि समास क्या है? तो इसका उत्तर है अन्य अर्थ वाला समास। अगला प्रश्न है, अव्ययी भाव समास क्या है? तो इसका उत्तर है अव्यय प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर है 3 प्रकार की। अगला प्रश्न है, स्वर संधि क्या है? तो इसका उत्तर है स्वर से स्वर का मेल। अगला प्रश्न है, व्यंजन संधि क्या है? तो इसका उत्तर है व्यंजन से व्यंजन का मेल। अगला प्रश्न है, विसर्ग संधि क्या है? तो इसका उत्तर है विसर्ग से जुड़ी संधि। अगला प्रश्न है, रामः गच्छति में कर्ता कौन है? तो इसका उत्तर है रामः। अगला प्रश्न है, फलम खादति में कर्म क्या है? तो इसका उत्तर है फलम। अगला प्रश्न है, संस्कृत में क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 2 प्रकार की। अगला प्रश्न है, परस्मैपदी धातु क्या है? तो इसका उत्तर है फल दूसरों को देने वाली। अगला प्रश्न है, आत्मनेपदी धातु क्या है? तो इसका उत्तर है फल स्वयं को देने वाली। अब आइए देखते हैं भाग 2 31 से 60 प्रश्नों के बीच। उपसर्ग कितने होते हैं? तो इसका उत्तर है 20। अगला प्रश्न है, प्रत्यय क्या है? तो इसका उत्तर है शब्द के अंत में जुड़ने वाला भाग। अगला प्रश्न है, गच्छति किस धातु से बना है? तो इसका उत्तर है गम धातु से। अगला प्रश्न है, पठति का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है पढ़ता है। अगला प्रश्न है, लिखति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है लिखता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 5 प्रकार के। अगला प्रश्न है, अहम कौन सा सर्वनाम है? तो ये है उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न है, त्वम कौन सा सर्वनाम है? तो यह है मध्यम पुरुष। अगला प्रश्न है, सह कौन सा सर्वनाम है? तो यह है प्रथम पुरुष का। अगला प्रश्न है, कहा क्या है? तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, ऐसा क्या है? तो यह है संकेतवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, धातु रूप क्या होते हैं? तो ये होते हैं क्रिया के रूप। अगला प्रश्न है, भवति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है होता है। अगला प्रश्न है, किम का अर्थ क्या है? तो किम का अर्थ होता है क्या। अगला प्रश्न है, कुत्र का अर्थ क्या है? तो कुत्र का अर्थ है कहाँ। अगला प्रश्न है, कदा का अर्थ क्या है? तो कदा का अर्थ होता है कब। अगला प्रश्न है, कथम का अर्थ क्या है? तो कथम का अर्थ होता है कैसे। अगला प्रश्न है, शुभम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है अच्छा। अगला प्रश्न है, धन्यम का अर्थ क्या है? तो धन्यम का अर्थ होता है धन्यवाद। अगला प्रश्न है, नमः का अर्थ क्या है? तो नमः का अर्थ होता है प्रणाम। अगला प्रश्न है, गृह का अर्थ क्या है? तो गृह का अर्थ होता है घर। पुस्तकम का अर्थ क्या है? तो पुस्तकम का अर्थ होता है किताब। विद्यालय का अर्थ क्या है? तो विद्यालय का अर्थ होता है स्कूल। अगला प्रश्न है, गुरु का अर्थ क्या है? तो गुरु का अर्थ होता है शिक्षक। अगला प्रश्न है, बालका का अर्थ क्या है? तो बालका का अर्थ होता है लड़का। अगला प्रश्न है, बालिका का अर्थ क्या है? तो बालिका का अर्थ होता है लड़की।
अगला प्रश्न है फलम का अर्थ क्या है? तो फलम का अर्थ होता है फल। अगला प्रश्न है जलम का अर्थ क्या है? तो जलम का अर्थ है पानी। अगला प्रश्न है अन्नम का अर्थ क्या है? तो अन्नम का अर्थ है भोजन। अगला प्रश्न है माता का अर्थ क्या है? तो माता का अर्थ होता है माँ। और अब आइए देखते हैं भाग 3 61 से 90 के बीच प्रश्नों को। पिता का अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर है पिता। अगला प्रश्न है भ्राता का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है भाई। अगला प्रश्न है भगिनी का अर्थ क्या है? तो भगिनी का अर्थ होता है बहन। अगला प्रश्न है अश्वः का अर्थ क्या है? तो अश्वः का अर्थ होता है घोड़ा। अगला प्रश्न है गजः का अर्थ क्या है? तो गजः का अर्थ होता है हाथी। अगला प्रश्न है सिंघः का अर्थ क्या है? तो सिंघः का अर्थ होता है शेर। अगला प्रश्न है मृगः का अर्थ क्या है? तो मृगः का अर्थ है हिरण। अगला प्रश्न है वृक्षः का अर्थ क्या है? तो वृक्षः का अर्थ होता है पेड़। अगला प्रश्न है पुष्पम का अर्थ क्या है? तो पुष्पम का अर्थ होता है फूल। अगला प्रश्न है सूर्य का अर्थ क्या है? तो सूर्य का अर्थ होता है सूर्य। चंद्र का अर्थ क्या है? तो चंद्र का अर्थ होता है चांद। अगला प्रश्न है नदी का अर्थ क्या है? तो नदी का अर्थ होता है नदी। अगला प्रश्न है समुद्र का अर्थ क्या है? तो समुद्र का अर्थ होता है समुद्र। पर्वतः का अर्थ क्या है? तो पर्वतः का अर्थ होता है पहाड़। अगला प्रश्न है भूमि का अर्थ क्या है? तो भूमि का अर्थ होता है धरती। अगला प्रश्न है आकाशः का अर्थ क्या है? तो आकाशः का अर्थ होता है आसमान। अगला प्रश्न है वायु का अर्थ क्या है? तो वायु का अर्थ होता है हवा। अगला प्रश्न है अग्नि का अर्थ क्या है? तो अग्नि का अर्थ होता है आग। अगला प्रश्न है विद्या का अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर होता है ज्ञान। अगला प्रश्न है शक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है ताकत। अगला प्रश्न है सत्यम का अर्थ क्या है? तो सत्यम का अर्थ है सत्य। अगला प्रश्न है धर्म का अर्थ क्या है? तो धर्म का अर्थ है धर्म। अगला प्रश्न है कर्म का अर्थ क्या है? तो कर्म का अर्थ है कार्य। ज्ञानम का अर्थ क्या है? तो ज्ञानम का अर्थ है ज्ञान। प्रेम का अर्थ क्या है? तो प्रेम का अर्थ है प्यार। अगला प्रश्न है शांति का अर्थ क्या है? तो शांति का अर्थ है शांति। अगला प्रश्न है सुखम का अर्थ क्या है? तो सुखम का अर्थ है खुशी। अगला प्रश्न है दुखम का अर्थ क्या है? तो दुखम का अर्थ है दुख। जीवनम का अर्थ क्या है? तो जीवनम का अर्थ है जीवन। अगला प्रश्न है मरणम का अर्थ क्या है? तो मरणम का अर्थ है मृत्यु। और अब आइए देखते हैं भाग 4 91 से 110 तक के मध्य प्रश्नों को। अस्ति का अर्थ क्या है? तो अस्ति का अर्थ है। नास्ति का अर्थ क्या है? तो नास्ति का अर्थ होता है नहीं है। भवतः नाम किम का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है आपका नाम क्या है। मम नाम रामः का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है मेरा नाम राम है। त्वम कुत्र गच्छसि का अर्थ क्या है? तो त्वम कुत्र गच्छसि का अर्थ है तुम कहाँ जा रहे हो। अगला प्रश्न है अहम विद्यालयम गच्छामि, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो इसको हिंदी में कहेंगे मैं स्कूल जाता हूँ। अगला प्रश्न है सा खादति, तो इसका उत्तर है वह खाता है। सा पठति, तो इसका उत्तर है वह पढ़ती है। अगला प्रश्न है ते खेलंती का अर्थ क्या है? तो ते खेलंती का अर्थ है वह खेलते हैं। अगला प्रश्न है वयम पठामः, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किम पठसि का अर्थ क्या है? तो क्या पढ़ते हो। अगला प्रश्न है अहम पुस्तकम पठामि का अर्थ क्या है? तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है गुरु शिक्षाम ददाति, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है शिक्षक शिक्षा देते हैं। अगला प्रश्न है बालका लिखन्ति, इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर होगा लड़का लिखता है। अगला प्रश्न है बालिका गायति, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर है लड़की गाती है। अगला प्रश्न है अश्वः धावति, इसका उत्तर है घोड़ा दौड़ता है। अगला प्रश्न है सिंहः गर्जति, इसका उत्तर है शेर दहाड़ता है। माता भोजनम पचति, इसका उत्तर है माँ भोजन बनाती है। पिता कार्यालयम गच्छति, इसका उत्तर है पिता ऑफिस जाते हैं। वयम भारतस्य नागरिकाः, इसका उत्तर है हम भारत के नागरिक हैं।